मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है जिसमें हम आत्मिक अनुभव की चर्चा करते हैं। डॉक्टर ब्रूस और मैं कुछ बातों की चर्चा कर रहे थे कि विभिन्न प्रकार के आत्मिक अनुभव जो मौजूद हैं हमारे लिए, ना केवल मसीह की देह के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए जो यीशु के नाम को पुकारता है। ना कोई जाति, ना भेद, ना भाव कोई भी हो, परंतु इन दिनों में परमेश्वर हमारे द्वारा कुछ नया करने वाला है। हमारी नींव मजबूत होना चाहिए वचन के आधार पर, शास्त्र के आधार पर। एक सही समझ होना चाहिए कैसे ये आत्मिक अनुभव होता है और कार्य करता है, और उनका रीति कैसे कार्य करता है। इससे हम जान सकेंगे कब परमेश्वर कार्य करता है, कब शैतान हमें धोखा देता है। और अगर आप पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हो, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पिछले हफ्ते हमने क्या चर्चा किया था, क्योंकि हर एक कड़ी एक दूसरे से मिलती है पिछले हफ्तों की कड़ियों से। इसलिए आप कोई भी कड़ी देखना ना भूलें। इसलिए अभी आइए हम देखें पिछले हफ्ते हमने क्या चर्चा किया था। और वचन में लिखा है कि अगर तुम पिता से मच्छी मांगो तो वो तुम्हें पत्थर ना दे। आमीन। यहाँ पर एक भरोसा, एक स्तर है कि अगर मैं प्रभु की ओर जाऊं तो और प्रभु मुझे जरूर मिलेगा। और ये इसलिए कि नहीं मैं आत्मिक चाल में प्रभु के साथ एक साक्षी बने रहूं, परंतु ये प्रभु के लिए मेरी जो प्यास और भूख है उसके वजह से है। और इस बात में ये मेरे लिए सुरक्षा का कवच है। और इस बात को मैं एक अनुभव के लिए परमेश्वर से नहीं मांग रहा हूँ, पर मेरा पूरा ध्यान इस बात में है कि मैं परमेश्वर के साथ सही रिश्ते है। में रहूं। ये 3 साल तक आपको वही अनुभव रहा? मैं पहले सोचता था कि ये मेरे दिमाग में है इस और मेरा पूरा मन एक और केंद्रित था। और कई बार मैं ये सोचता था कि मुझे गुस्सा आ जाता था, मुझे अपने आप पर गुस्सा आता था, और मैं यहाँ पर मन को केंद्रित करो और मन कहीं उधर जा रहा है। और बाद में मुझे पता चला कि परमेश्वर ने कहा वो मैं हूँ। सही है। जब आपको ये झलक दिखता था तो कितने समय तक रहता था? और ये तो बिल्कुल झपकी के साथ होता वो था। जल्दी से होता था। और परमेश्वर मुझे ये करने कहा, और एक चित्र मेरे सामने तो परमेश्वर मुझे कहता है कि वो तू है, और मैं उसे वापस ले आता हूँ, बिल्कुल मेरे केंद्र की ओर आता है। आप अंदर और जैसे चले कि मैं गए उसके अंदर प्रवेश किया। कि आत्मिक जो दर्शन है वो ऐसा होता है, एक चित्र के समान होता है। जैसे कि चित्र हमारे दिमाग में प्रकट होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, मनन करते हैं और आराधना करते हैं। बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। और काफी कम समय में ऐसा होता है कि आप अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और परमेश्वर आपको रोक के बात करता है, वो बहुत कम होता है। और आपने जगह बिल्कुल सही है। सही है। मैंने जैसे आपके अनुभव को सुना है, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि जो कुर्सी का जो तजुर्बा है वो एक क्षण भर का है। मुझे लगता है कि परमेश्वर ने लंबे समय से आपको तैयार करना शुरू किया है कि आपको ये कुर्सी का अनुभव हो सके। डॉक्टर ब्रूस, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपसे पूछने के लिए। जैसे कि हमने आमीन कहा पिछले हफ्ते, जैसे कि हम लोग अपने गुप्त भोजन के लिए जाने वाले थे आपकी पत्नी से बचने के लिए। जी हाँ। मुझे उम्मीद है कि उनको नहीं पता चला होगा कि जब आपने उनको चुम्बन दिया कि आपके मुंह से करी की गंध आ रही थी। मैं कुछ नहीं कह रहा। ठीक है। अभी जब आप बाहर थे तो आपने मेरे साथ अपना अनुभव बताया जहां आपको एक दर्शन दिखा। जब आपने दर्शन देखा, एक तो बहुत अद्भुत था कि वो झलक से भी ज्यादा। क्या आप मुझे थोड़ा खुल के बताएंगे? हाँ, हम इस बारे में बात कर रहे थे कि स्थिर चित्र, हाँ। और मुझे एक झलक मिला, एक स्थिर चित्र का झलक मिला। और उस चित्र के अंदर मैंने कई घटनाओं को देखा जो क्रमबद्ध होने जा रहा है। आप थोड़ा मुझे खुल के बताएंगे ये सब कैसे हुआ, कैसे? ये घटना जो है तब हुआ जब मैं एक जवान व्यक्ति था, और मैं अपने घर पर भोजन के लिए गया था, और वहाँ पर एक जवान स्त्री थी जो मुझे सवाल पूछने जा रहे थे। जब आप प्रार्थना कर रहे थे उस समय? नहीं, हम भोजन खा रहे थे। ओह, हम ऐसा एक है? पारिवारिक रूप में। हाँ। और उन्होंने कहा कि मैंने एक झलक को देखा, और उन घटनाओं का क्रम कुछ इस प्रकार है। वो मुझसे ये पूछने जा रही थी
कि मैं उनके साथ चलूं। सही है। उसी रात जब हम भोजन खा रहे थे और वो बहन उन कुछ लड़कों के साथ जाना चाहती थी जिनके साथ उनको कभी जाना नहीं चाहिए, और वो मेरे साथ घर से निकलना चाहती थी और उसके बाद उन लड़कों के साथ वो घूमना चाहती थी। तो आपको मूर्ख बना रहे थे। हाँ, वो ऐसा ही हुआ। आहा। और इन सारी बातों को मैंने एक झलक में देखा हाँ। और मैं समझा कि क्या होने जा रहा है। और जब उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं व्यस्त हूँ। और इस तरीके से परमेश्वर ने मुझे चित्र के द्वारा बात करके बताया। क्या जो घटना होने वाला था वो पूरा आपने देखा था? जी हाँ, मैंने देखा। क्या ये एक वीडियो की तरह था? नहीं नहीं, मैं आपको इसको समझाना चाहता हूँ। हाँ, ओके मैंने केवल एक चित्र को देखा। ओके, मैंने आपको बोला मैं काफी बातों को समझता हूँ। सही है। उस एक चित्र के द्वारा मैं पूरी घटनाओं को समझ लेता हूँ। आप जानते थे। हाँ, सही है। जो बातें होने वाला है उसको मैं पूरी तरह से समझ लेता हूँ। सही है। कुछ और शब्द में उसको इस प्रकार कहूंगा कि वो एक चित्र पूरे एक ज्ञान को खोल देता है। सही है, सही है। ये बहुत ही रोमांचक है। आने वाले दिनों में ये वरदान जो है अद्भुत रीति से काम करने वाले हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है, छोटे बच्चे, उन्हें और जवान जो है, यहाँ तक के साधारण विश्वासी, उनको सही समझ देना है कि वे जान पाएं। मुझे उम्मीद है जैसे आपने अनुभव किया और मैंने अनुभव किया, ये नहीं कि पहले हमारी उम्र में, जैसे अभी भी हम लोग अनुभव करते हैं, जैसे हम बड़े हो गए हैं और हम कहते हैं परमेश्वर मुझे बना, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अनुभव है। इसलिए हमने ये निकालना है कि मैं ही कुछ हूँ। सही है। इसलिए निकालना है जो हमें परमेश्वर दिखाना चाहता है उसके ऊपर हमारी शंका और अविश्वास ना रह सके। सही है, सही है। ओके। क्या हम रात के भोजन के लिए चलें? हाँ, बहुत बढ़िया। रेशमा के लिए क्या? वो अभी आ सकती है। ओ ठीक है, ठीक है। मैं इसे दोबारा करना नहीं चाहता। ओके। अभी जो पहले प्रकार का दर्शन है वो आत्मिक दर्शन का साधारण प्रकार है। जो दूसरे तरह का दर्शन है, जैसे मैंने वचन में देखा है, ऐसी बातें जिसे हम ट्रांस कहते हैं। क्या आपको ये अनुभव हुआ है? मैं कभी ऐसे एक स्तर पर नहीं पहुंचा। ओके। यूनानी भाषा में जो शब्द है वो एक्सटासिस, जिससे हमें एक्सटेसी इंग्लिश शब्द मिलता है, जिसका मतलब है उसको पूरे रीति से उसको बाहर निकालना है। सही है। जिसका मतलब है कि दिमाग, इंसान का दिमाग कुछ पल के लिए बर्खास्त हो जाता है। ये ऐसा है कि ये उस पार चला जाता है। यहाँ आत्मिक इंद्रियां बर्खास्त हो जाती हैं। आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जैसे लकवा मारे हों। हाँ, और शारीरिक इंद्रियां भी बंद हो जाती हैं और दिमाग बहुत ही संकेत हो जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या देख रहे हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए हैं जहां पे मैं ट्रांस में गया। क्या आपने परमेश्वर के दास साधु सुंदर सिंह के बारे में सुना है? वो भारत में बहुत ही आदर योग्य हैं। मैंने एक बार उनका अनुभव सुना जहां पे वो ट्रांस में चले गए और उनकी आंखें खुली हुई थी और उनका मुंह हंसते हंसते खुला हुआ था। उस दौरान मधुमक्खी ने उनको बहुत काटा और उनको थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ उस समय के लिए। जब वो उस दर्शन से बाहर आए तब उन्हें पता चला कि उन्हें मधुमक्खी ने काटा है और दर्द में थे। ओह, आप इतने आश्चर्य क्यों हुआ? ये बिल्कुल अलग है। मग्न और ट्रांस में जाने का अनुभव बाइबल में भी हम देखते हैं कि पतरस जो है कर्नेलियस के बारे में ट्रांस में जाता है, परंतु मेरे जीवन में ऐसा एक अनुभव अब तक नहीं किया है। तो ये एक नया अनुभव है, अलग स्तर परमेश्वर के साथ चलने का, जो काफी असंभव है। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने हमें 1997 में एक नौजवान सभा के लिए बुलाया और उन 5 दिनों में परमेश्वर का बड़ा अभिषेक बना रहा। वहां पे एक पासवान था जिन्होंने हमारी मदद की कमेटी में। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो शंका करने वाला थोमा था, परंतु वो सारा विश्वास तो करता था, पर वो हर समय चकित रहता था। जैसे वो हर दिन मीटिंग हॉल के अंदर आता और देखता और चकित हो जाता, क्या ये सही हो रहा है कि ये छोटे बच्चे, लड़के और लड़कियां
जो 25 साल के नीचे हैं, ये अनुभव कर रहे हैं आखिरी दिन सभा का परमेश्वर की जो महिमा है बड़ी सामर्थ से और अद्भुत रीति से उतर आया। वो पहली लाइन में बैठा हुआ था और ये मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से याद है जैसे कल हुआ हो, और परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर उतर आया। वो ऐसे था, आप जब वीडियो देख रहे होते हैं और आप एक पॉज बटन दबाते हैं, जी हाँ। वो ऐसे ही था। बर्फ हो गया। 2 घंटे के प्रभु। लिए, ये 2 घंटे के लंबे समय ऐसे ही, झपकी भी नहीं ले रहा। ना झपकी ली और ना मुंह बंद किया। मच्छरों की एक बड़ी सेना उसके मुंह से होकर जा सकती थी, वो ऐसे ही था, जमा हुआ, स्थिर 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद वो उठ गया और अपने होश में आया। मैंने अपनी ये आंखों से देखा जो हम पवित्र शास्त्र गिनती की किताब 24 अध्याय उसका 4 और 16 वचन में जहां पे इस प्रकार लिखा है कि बिल्याम को जो अनुभव हुआ, सही है। मेरी आंखें खुली रहीं और मैंने परमेश्वर को देखा और वो ट्रांस में चले गए। जैसे आपने पतरस के बारे में कहा, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 10 से लेके 22 वचन तक और 22 का 17 वचन में वो अपना अनुभव को बताते हैं कि ट्रांस। अभी जब मैं अध्ययन कर रहा था, मुझे मालूम हुआ सपना, वो भी जो अवस्था है वो ट्रांस है। जो शब्द सपना है यूनानी भाषा उनार से लिया गया है, जिसका मतलब है नींद में दर्शन देखना। सही है। जब दर्शन को देखते हैं, जब आप सोते हैं तो आपकी शारीरिक इंद्रियां उस समय शांत रहती हैं, आप कुछ नहीं क्रिया कर रहे होते और आप एक दर्शन को देखते हैं, वो एक मदहोशी होती है। अय्यूब 4:13 इस प्रकार कहता है, वो इस प्रकार बताता है कि रात के समय सही दर्शन है। और आप दानियल 2:19 और दानियल 4:9 और 7:2, इसमें हम रात के सपने और रात का दर्शन देख सकते हैं। ये जो सपने 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक, शैतान और परमेश्वर की ओर से। और शरीर के अंदर सबोपदेशक 5:3 जो आप दिन में सोचते हो रात में सही सपने है। के द्वारा देखते हो। आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ? जी हाँ। मुझे लगता है हम सभी को होता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया। हाँ, परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा कि आप दिन में क्या सोच रहे हो। बिल्कुल सही। पूरा दिन आप कुछ सोच रहे हो तो रात को आप सपना देखते हो और आप कहते कि परमेश्वर ने मुझे निश्चित सही किया है। है। ऐसा आपसे कई लोगों ने कहा होगा। ऐसे काफी लोग हैं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं वे अपने भूल-भुलैया में ही रहते हैं और अपने ही समझ में उलझ जाते हैं। तो क्या वो धोखा खाते हैं? हाँ हाँ, वो अपने हाथ रखते और कोशिश करते और ये कैसा काम करता है। दूसरा, शैतान भी हमसे सपने के द्वारा बात कर सकता है। जैसा शैतान जो है सपने में आके हमसे बात करता है। मत्ती 13:25 वचन में यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, जब लोग सो जाते हैं शैतान आता है और बीज को बो देता है। सही है। क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने आके आपको बताया कि जब वो सो रहे थे उन्होंने सपने देखे कि वो शैतान के साथ संभोग कर रहे हैं? काफी लोग ऐसे कहते क्या हैं। आप ऐसा कुछ बता सकते हैं? मैं भी कोशिश करता हूँ इस बात को याद करने के लिए। ऐसे कई लोग हैं जो स्वप्न देखने की कोशिश करते हैं सही में? और उस स्वप्न से बहुत घृणा करते हैं, वो उसे याद भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यही स्वप्न उनको बार बार सताती रहती है नींद में। और यहाँ पर आप देखते हैं सच्चाई और जो स्वप्न के बीच में का जो परत है वो बहुत अस्पष्ट होता है और वो समझ नहीं पाते उसको कि ये शैतान की ओर से है। तो अभी सवाल ये होगा कि ये जो स्वप्न है या मगन और ट्रांस है और सही सही। ये स्वप्न जो है वो भौतिक रूप से सही है कि नहीं। तो ये जो हमने सुना है और देखा है
ये लोग जिन्होंने ऐसे सपने देखे, उन्होंने पहले ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है। हम्म, हम्म, आप जानते हैं, कई करते हैं, कई नहीं करते हैं। हाँ। एक अद्भुत बात जो इस कल्ट में मैंने समझा वो ये है कि जब भी इस बंधन में जीते हैं वो सो नहीं पाते, वैसा एक समस्या है। और जब हम इसके लिए प्रार्थना करें, मुझे नहीं मालूम भारत में ये कैसा है कि इसके बारे में कोई चर्चा कर रहा है कि नहीं, पर हम इस बात के बारे में हम वचन से बहुत सीख रहे हैं और इसी के बारे में वचन में अद्भुत बातें लिखी है और उसमें कुछ सही पद है। है कि कुछ आत्मिक बातें और आत्मिक ताकत के साथ होता है। और जब हम इस धरती को देखते हैं, यहाँ पर काफी मार्ग है, हाईवे है जो परमेश्वर के द्वारा लगाया गया है, परंतु शैतान ने उसको कब्जा कर लिया है और पूरा धरती इस तरीके के मार्ग की एक छाया में है। और ऐसे कई घटनाएं हैं जहाँ पर लोग इससे तोड़ नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। आप उसे समझने की कोशिश करते पर उसे तोड़ नहीं पाते और वो एक मार्ग बनता है जिससे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। जी हाँ। हमारे जो दर्शकों हैं उनके लिए क्या आप सरल तरीके से बताएंगे जो आपने अभी कहा है? हाँ ठीक है, मैं आपको उत्तर अमेरिका का एक उदाहरण देता हूँ। कनाडा में कुछ लोग हैं जो नेटिव अमेरिकन्स कहलाते हैं और उनकी परंपरा में वो हर एक दुष्ट आत्माओं की आराधना करते हैं। ओके। तो ये लोग जो है टोटेम पोल को रखते हैं। मैंने मानता हूँ आपने देखा होगा, वो उसको अलग अलग आकार में बनाते हैं। ओ सही है। और वो ये करते हैं कि हर एक गांव के जो मुख्य व्यक्ति होते हैं वो उसे एक मार्ग में लगाते हैं और इस तरीके से हर एक गांव के अंदर वो इस टोटेम पोल को लगाते हैं और एक मूर्ति की ओर से वो दूसरे मूर्ति की ओर अपने आत्मिक और भौतिक तौर से यात्रा कर सकते हैं इस तरीके से। और इसे बोलते ले लाइन। और आप उसे पूरे उत्तर अमेरिका में देख सकते हैं। वो एक जगह से दूसरी ओर जुड़े हुए हैं और वो ये एक बात है। ये खंबे जो है क्रम में रखे जाते हैं और वह ऐसे जगहों में स्थापित किया गया कि वो एक ले लाइन बच जाता है। आपने जो पहले कहा इसको इसके साथ कैसे जोड़ते हो? तो एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति ने एक नया घर बनाया था और उस घर में वो सो नहीं पा रहा था। 2-3 हफ्ता अगर वो सो नहीं पा रहा था और बारंबार वो इस बात को दर्शन में देख रहा था। तो उन्होंने हमें कहा, विश्वासियों को कहा कि मेरे लिए आके प्रार्थना करो। और उन्होंने इस बात को जांचा कि वो ले लाइन को देख रहे प्रार्थना में। और जब उन्होंने प्रार्थना किया, यीशु के नाम से जब उन्होंने प्रार्थना किया, और वो समय से बाद में उनके पास कभी ना आया। तो जो इस घर में रहते हैं उनने ये घर को दूर करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अधिकार है। वो केवल एक ही उदाहरण है। दूसरा ये है, उन्होंने अपने जीवन में किसके लिए मार्ग खोला है। मेरे मित्र डियर नेवल ने कहा कि जिस पर आप ज्यादा विचार करते हो उसमें आप मार्ग खोलते हो। आप किसके बारे में विचार कर रहे हो, किसके बारे में मनन कर रहे हो, किस बारे में काम कर रहे हो, ये सारी बात शैतान के लिए आपके अंदर एक मार्ग बनता है जो उसमें प्रवेश करता है और आपको बिगाड़ सकता है। तो वो अपना ही चित्र बताता है। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। सही है। आपको पता है कि पहले का मैंने एक घटना मुझे याद है, लगभग 20 साल पहले एक विश्वासी, एक जवान स्त्री, उसको एक बच्चा के पैदावारी हुई। लगभग 6 या 9 महीने बाद उसको पहला बच्चा हुआ। उसने आकर मुझे कहा कि उसको ऐसे सपने आते हैं जिसमें शैतान आकर उसके साथ संभोग करता है। और उनके पति जो मेरे बाजू में ही थे, मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या असली में जैसे आप अपने पति के साथ रहते हो आपके सपने भी ऐसे होता है? उसने कहा ऐसा ही होता है। मैं ये सुनते ही चौंक गया क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था पहले। ये पहली बार था जो मैंने ऐसा सुना कि कोई ऐसा मुझे बता रहा है। इसलिए मैंने और पूछना चाहा कि मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों अनुभव होता है जब आप और आपके पति एक अच्छा शारीरिक संबंध रखते हो और दोनों ने ये कबूल किया
उनके पहले जो बच्चे के जन्म लेने के बाद उनका जो सही संबंध जो था 6 से लेकर 7 और यहाँ तक 12 महीने तक बिल्कुल सही नहीं था। और जो कारण उन्होंने बताया, उनके पति का ऐसा कहना था जो पैदावारी है वो साधारण नहीं था, तो साधारण ही था, पर उनके अंग में कुछ चीर था, इसलिए कि ज़्यादा मुश्किलें ना बढ़ जाएं। आप जानते हैं कि वो दूर रहा और वो समय के दौरान, और इसके कारण उस समय वो अपने पति के साथ संबंध बनाना चाहती थी, परंतु वो उसको पूरा नहीं कर सका, और उसका नतीजा ये हुआ कि शैतान को एक मार्ग मिल गया कि वो दाखिल हो सके और जो कामना है उसको पूरा कर सके जो नहीं हो रही थी। क्या आपने कभी ऐसी, मेरा मतलब आपने बातें सुनी थी? काफ़ी बार, कई बार मैंने सुना है। तो अगर शैतान हमारे जीवन में ऐसा कोई सपना लेकर आए, जहाँ वास्तविक जीवन में हम कैसे बाहर आ सकते हैं? पहली बात है कि आपको पश्चाताप करना और मन फिराना है। कई घटनाओं में आपको ये ध्यान देना होता है कि ये बात परंपरा से आ रही है कि नहीं। एक पीढ़ी के बाद पीढ़ी होता है, और परिवार में कई बार ये साधारण रूप में देखा जाता है, और ऐसे लोग जो है जल्द से जल्द शैतान की चपेट में आ जाते हैं। और उसका एक ही उपाय है कि आप पश्चाताप करें और परमेश्वर से माफ़ी मांगे और अधिकार लें। तो क्या अगर पारिवारिक जीवन में कुछ होता है तो? हाँ, अगर परिवार में ऐसा कोई श्राप है तो आप उसे प्रार्थना के द्वारा छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, और जो पीढ़ी से पीढ़ी चलकर आने वाले वैकल्पिक श्राप के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। वैकल्पिक श्राप क्या है? ये भी हमने उत्तर अमेरिका में सीखा है, जहाँ पर शॉमन के लोग जो है वो उसे कार्यरत में लाते हैं। एक बार हम शॉमन के कुल के लोगों के साथ बात कर रहे थे, और एक व्यक्ति ने हमको बताया कि एक व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत श्राप नहीं परंतु वैकल्पिक श्राप भी लगाया जाता है, और वो उनके बहुत करीब रहता है। और यदि ये व्यक्ति श्राप में से आज़ाद होता है तो ये वैकल्पिक श्राप उसके ऊपर आकर आक्रमण करता है। कोई उदाहरण है? देखो, व्यभिचार के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे थे, एक व्यक्ति में वो होगा और ऐसे पाप में वो रहते और परमेश्वर उसे आज़ादी देता है, और कुछ पल में हम इस कल्ट में देखते हैं कि उससे वो कुत्ते के ऊपर या फिर जो वस्तु में जिसमें जान नहीं उसमें वो डालते हैं, और कुछ पल के अंदर जब आप थक गए होते हैं और आपको क्रोध आता है, और कुछ आपके जिन में ऐसी घटनाएं होती है कि जो ऊपर नीचे आपके जिन में होता रहता है, और उस स्थान पर अगर आप सावचेत नहीं रहते हैं, अगर आप समझते नहीं इस बात को, तो शैतान का आक्रमण आपके ऊपर होता है। और हम देखते हैं कि वैकल्पिक श्राप जो है लोगों के ऊपर कार्यरत होने लगता है। बहुत ही रोमांचक है, मैंने पहला कभी ऐसा नहीं सुना। जी हाँ, जी हाँ। हमने कई लोगों में आज़ादी देखा है, और मैंने कई बार इसी बात को रात में हमारे ऊपर आक्रमण के रूप में देखा है। इसलिए शैतान जो है सपने द्वारा हमारे पास आ सकता है। बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि परमेश्वर सपने के द्वारा हमसे बोल सकता है। ये उदाहरण हम अय्यूब की किताब उसका 33:14 से लेकर 18 वचन में हम देख सकते हैं। अभी आपके अनुभव में परमेश्वर ने आपसे सपने के द्वारा बात किया या दर्शन से? मेरे लिए तो दर्शन है, और मेरे जिन में कई बार मैं सपनों को देखता हूँ, पर हर बार नहीं होता। बहुत सारी उदाहरणें जो बाइबल में हम देखते हैं, जैसे कि उत्पत्ति की किताब 20 अध्याय 3 से लेकर 6 वचन में, अध्याय 46 2 से 4, पहला राजा 3 का 5, मत्ती 1 अध्याय 20 से 23, और मत्ती 2 अध्याय 12-13। और सपने के बारे में बोलूं तो मैं घर जाना चाहता हूं, सपना देखना चाहता हूं। आपका क्या विचार है? सुनने में अच्छा लग रहा है। आपको सही लगा? तो क्या रश्मा हमारे साथ आज रात के भोजन में है? वो कहाँ है? क्या आपने यहाँ आने के लिए कहा? नहीं, हम उनको बुला देंगे। ठीक है। क्या वो होटल चुनेंगी? नहीं, मैं सोचा आप ले जाएंगे। और मैं वो सही है। आशा रखता हूँ कि आपको इंडियन मील से दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे भारत का भोजन पसंद है। अगर आपकी पत्नी इंडियन है तो आपको क्यों पसंद नहीं आएगा? बिल्कुल सही है।
ठीक है मेरे भाई और बहनें, जैसे कि हम लोग रात के खाने के लिए जा रहे हैं, मुझे आशा है कि आप भी आनंद करेंगे इसी दिन, इसी समय, अगले हफ्ते। याद रखना, अपने दोस्तों के साथ इस प्रोग्राम के बारे में बताना। प्रभु आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।